हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम BS फर्स्ट ईयर के HD02 विषय पर विषय का नाम है कथा साहित्य हिंदी गद्य भाग 1 है, जिसका पेपर कोड HD02 है, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है। इस बार पूछने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार कौन है? आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार कौन है? तो उत्तर है आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ नेहरू है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी हैं। अगला क्वेश्चन, एक कहानी की के दो विशेषता बताइए। एक कहानी की दो विशेषता बताइए। उत्तर है एक कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। इनकी विशेषता है प्रमुख। पहली है परंपरा का पूर्ण नकार। एक कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, परंपरा के प्रति उसमें भरा नकार भाव दिखाई देता है। दूसरा अतिशय आधुनिकता। एक कहानी अतिशय आधुनिकता इसी कारण वह समाज से कट जाती है पर जोर देती है और सीरीज। सचेतन कहानी आलोदन का प्रस्तावक कौन थे? या 1964 में प्रकाशित सचेतन कहानी के विशेषांक के संस्थापक कौन है? उत्तर है संचेतक कहानी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसका प्रारंभ नवंबर 1964 में प्रकाशित डॉक्टर महीप सिंह के सचेतन कहानी विशेषांक से माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह। क्वेश्चन है, दुलाई वाले चचित कहानी के कथाकार कौन है? तो उत्तर है दुलाई वाली चचित कहानी कथाकार राजेंद्र वाला घोष है, जो बग महिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के पात्र चरित्र चित्रण का महत्व है क्या है? उत्तर, कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण कहानी के तीन आवश्यक है महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तु, पात्र, कहानी के सजीव संचालन होते हैं। पत्रों के माध्यम से यह कथा एक और कथा का प्रारंभ विकास अंत होता है। दूसरी ओर यह कहानी में इनमें आत्मीय प्राप्त करता है। कहानी में पात्र की भूमिका के आधार पर उन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया, मुख्य, सहायक, खल। इस तरह वर्गीकरण से कहानी के नायक, उसके सहयोगी और विरोधी पात्रों का चित्रण किया गया। अगला प्रश्न है, कहानी में संवाद कथोपकथन क्या क्या कार्य करता है? कथोपकथन। उत्तर है कहानी में कथोपकथन का कार्य कथा को गति प्रदान करना, पात्र का चरित्र विशेषता को स्पष्ट करना, भाषा शैली का निर्माण कराना तथा कथा को रस स्थिति तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? या अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संस्थापक किस वर्ष बने? उत्तर है सरस्वती पत्रिका के संस्थापक श्याम सुंदर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक इसका कार्यकाल संभाला। द्विवेदी के पश्चात पद्मलाल, पूर्णालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल और श्रीनाथ सिंह और श्रीनारायण चतुर्वेदी संस्थापक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी संरचना के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। कहानी संरचना के किन्हीं दो तत्वों के नाम उल्लेख कीजिए। तो कहानी संरचना के तत्व एक सफल कहानी के निम्नलिखित 8 तत्व आवश्यक है। पहला शीर्षक, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाष, शैली, वातावरण, उद्देश्य। और अगला क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय कहानी के रचयिता कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के रचयिता 1903 में
रामचंद्र शुक्ल ने की थी। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने इस कहानी की पहली कहानी माना है। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है रानी केतकी की कहानी के प्रथम हिंदी के प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसके रचनाकार सैयद ईसा अल्लाह खान थे। सुखा कल्याणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सुखा कल्याणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, कौन है लेखक? तो उत्तर है सुखा कल्याणी जयचंद्र के उपन्यास से जाना जाता। जयचंद्र प्रेमचंद के बाब हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहासन 32 के रचयिता कौन है? सिंहासन 32 के रचयिता कौन है? तो उत्तर सिंहासन 32 के रचयिता लल्लूलाल जी हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथों में प्रेम सागर, शकुंतला, ब्रजभाषा व्याकरण आदि हैं। अलकेशन जयशंकर प्रसाद के किन्हीं दो उपन्यास का नाम बताइए, अथवा कंकाल या तीतली के उपन्यास के रचनाकार बताइए। उत्तर जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे, तीतली, कंकाल, इरावती। अपूर्ण उपन्यास है इरावती। बल्कि सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं? सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं? तो तरह सामाजिक घटना को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेवा सदन, निर्मला सामाजिक उपन्यास है। अलकेशन मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो तरह मुझे चांद चाहिए उपन्यास के विख्यात साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। इसके लिए उन्हें सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो तरह फणीश्वर नाथ रेणु की कालजी कीर्ति मेला आंचलन हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर अत्यंत जीवन और मुखर चित्रण किया। और अगले क्वेश्चन राजस्थान का कौन सा साहित्य बिजी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है विजयदान देथा को बिजी के नाम से जाना जाता है। इनकी कृतियाँ बातवारी फुलवारी, मेरे दर्द ना जाने ना जानिए जाने कोई, मेरे दर्द ना जाने ना जानियो कोई, निबंध है, उत्साह कविता है, अंतराल लघुकथा आदि। लेकिन सुना भारतेंदु काल के दो रचनाकार के नाम बताइए। भारतेंदु काल के दो रचनाकारों के नाम बताइए। उत्तर है भारतेंदु युग के प्रथम कवि बाल मुकुंद गुप्त, मिश्र बंधु, वियोगी हरि राय, देवी प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, प्रेमधन ठाकुर, जगमोहन सिंह, नवीनत लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट आदि। अंधेरे नगरी के नाटक रचयिता कौन है? अंधेरे नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु जी है। इस नाटक में विवेकहीन निरंकुश शासन व्यवस्था का व्यंग्य किया। लवंगता उपन्यास के रचनाकार कौन है? लवंगता किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। उन्होंने उनके अन्य उपन्यास परिणीय हृदयाणी का आदर्श रमणी, लीलावती आदर्श सती आदि हैं। हिंदी गद्य के किन्हीं दो विधवाओं के नाम लिखिए। तो एक है कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी, नाट्य हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर के किसी एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखिए। तो उत्तर है राष्ट्र कवि विरोधी कवि के नाम से विख्यात दिनकर छाया वादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय है, जिसमें दिनकर जी ने कहा संस्कृति भाषाई और क्षेत्रीय विधियों के बावजूद भारत का एक देश है। उनकी रचनाएं शुद्ध कविता की खोज, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता, एकता, अर्ध नारी ईश्वर आदि हैं। नेक्स्ट प्रेमचंद के किन्हीं दो उपन्यासों के नाम लिखिए। उत्तर है आदर्श
उन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद की साहित्य की प्रमुख विशेषता है। उनके प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, गबन 1931, प्रेमाश्रम 1921, प्रतिज्ञा और एक है मंगलसूत्र अधूरा, बाद में इन्हें पुत्र ने पूरा किया है। मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास है जो प्रेमचंद के पुत्र ने पूरा किया। वृंदावन लाल शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा ने किन्हीं दो इतिहास उपन्यासों के नाम लिखिए। वृंदावन लाल वर्मा ने किन्हीं दो ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखे हैं। उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात है। उनके प्रमुख उपन्यास मरगियानी 1950 ईस्वी, टूटे कांटे 1945 ईस्वी, झांसी की रानी 1946, गढ़कुंडार 1923 आदि हैं। खेल कहानी के रचनाकार कौन है? खेल कहानी के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है जजेंद्र। हिंदी कहानी के साहित्य के इतिहास में प्रेम के बाद हिंदी कहानी के नए आयाम देने वाले प्रमुख कहानीकार हैं। खेल कहानी जजेंद्र की है। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बालपन की सरलता का चित्रण किया। अगला है मंजू भंडारी सहित किन्हीं दो उपन्यासों का नाम बताएं। मंजू भंडारी सहित किन्हीं दो उपन्यासों का नाम बताएं। तो उत्तर है मंजू भंडारी ने कहानी उपन्यासों के दो विधुओं की कलम चलाई। उनके प्रमुख उपन्यास आपकी बेटी, उनकी प्रमुख है आपकी बेटी, माँ बोझ, स्वामी, एक मंच, मुस्कान, कलावा आदि। और अगले क्वेश्चन कोई दो सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यासों का नाम लिखे हैं। तो उत्तर है स्वतंत्रता काल में जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए उनमें से प्रमुख है पुनर्नवा, अनामदास पोथा, नामदास पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, मरगियानी भुवन विक्रम, वृंदावन लाल वर्मा, मुर्दों का टीला, रागी राघव अबिता, दिव्या यशपाल आदि ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास हैं। यशपाल की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यशपाल कहानी का लक्ष्य समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करना है। उन्होंने जीवन की अनेक कुरूपता का उदार कर दिया है। यशपाल का नाम प्रगतिवादी कथाकारों में सबसे पहले आता है। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद के बाद यशपाल का नाम आता है। यशपाल द्वारा लिखित कहानी के पात्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक यथार्थ के लिए गए हैं, जिन्हें जीवन की यथार्थ भूमि में बेखा संग्रहित अनुभव के जल से सींचा गया है। उन्होंने अपनी कहानी के प्रमुख युग जीवन उसके संघर्ष को प्रस्तुत कर समाज के जड़ मान्यता को खोखलपन का प्रदर्शन किया। यशपाल की प्रमुख कहानियां हैं करवा का व्रत, आदमी का बच्चा, पर्दा और दुख का अधिकार आदि। कहानी संग्रह का ज्ञान 1964, अभिशप्त 1964, तर्क का तूफान 1943, भस्मावर्त चिंगारी 1946 में कहानी संग्रह हैं। कथा राजेंद्र यादव द्वारा संस्थापित पत्रिका कौन सी है? कथाकार राजेंद्र यादव द्वारा संस्थापित पत्रिका हंस है, जिसका संस्थापन 1986 से कर रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेत बोलते हैं उपन्यास है यह, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस कड़ी में वृंदावन लाल वर्मा कटुकुठार, विराट की पद्मिनी, मरगियानी झांसी की रानी है। उन्हें विभिन्न नारी पात्रों के माध्यम से स्त्री गरिमा का व्याख्यान, सामंतवाद की भारत की ऐतिहासिक भूमिका, जड़ होती परंपरा, राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन आदि विषयों को लेकर उपन्यास की रचना की। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने विशाली के नगरवधु वे रक्षा जैसे उपन्यास की ऐतिहासिक कथा का आधार बनाया। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी उपन्यासों में इतिहास का सांस्कृतिक उद्भव समृद्ध देखने का मिलता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद लेख, मनोवरा
अनामदास का पोता आदि उपन्यास की रचना की। द्विवेदी जी ने अतीत के संदर्भ में वर्तमान स्थितियों को पहचानना का प्रयत्न किया। इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। शिव प्रसाद मिश्र ने बहती गंगा, राजीव सक्सेना के पानी, पुत्री सोमा शिव प्रसाद सिंह ने नीला चांद की रचना की। आंचलिक उपन्यास क्या है? आंचलिक उपन्यास उत्तर हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में आंचलिकता की परंपरा आरंभ सन 1950 में हुआ। इस परंपरा का प्रथम उपन्यास फणीश नाथ रेणु का मेला आंचलन है। किसी आंचल प्रदेश विशेष का ग्रामीण वातावरण एवं लोक संस्कृति का चित्रण करने वाला उपन्यास आंचलिक उपन्यास कहलाता है। मेला आंचलन में रेणु ने जमींदार किसान का संघर्ष दिखाया। राई मासूम राजा के आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, आस की बूंद, दिल एक सादा कागज आदि उपन्यास हैं। रामदरस मिस्र का पानी के पराचित जल तोड़ता हुआ मैं ऐसा गांव जुड़ी समस्या को कत्ता के लिए चुनाव के सीधे पानी से जोड़ी। विवेक राय, कृत बबूल, पुरुष पूर्णा, सफेद पत्थर, समर शेष आदि उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। सलेश पेटियानी के कौमुनी जीवन पर हौलादार चौथी मुट्ठी लिखा है। अंचल विशेष सारी व्यवस्था आंचलिक उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ऐसे उपन्यास रहन सहन, आचार विचार आदि सभी वर्णन अंचल विशेष के अनुसार किया गया है। समकालीन उपन्यास औद्योगिकरण, भ्रष्ट व्यवस्था, बदलने परिवेश, हाथी सभ्यता के दुष्प्रभाव, महानगरीय जीवन, अकेलापन, निराशा, गौसवाद, तनाव आदि विषय का भावों को जुड़कर हिंदी उपन्यासों की वस्तु प्रक्रिया नवीन होती है। निर्मल वर्दा, शरद देवड़, श्रीलाल सुख आदि उपन्यास हैं। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उपन्यास के उद्भव विकास समझिए। तो उत्तर उपन्यास गद्य साहित्य के प्रमुख विधाएं है। हिंदी उपन्यास के उदय सन 1870 से माना है। आधुनिक काल विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्व स्थान है। 19वीं सदी तक उपन्यास साहित्य पूरे यूरोप में समर्थ हो चुका है। भारतीय भाषा सीधे तौर पर अंग्रेजी संपर्क में थी, वहाँ इसका प्रारंभ हिंदी से पहले हो गया। बंगाला मराठी दोनों हिंदी के संपर्क में थी। बांग्ला शंतरचंद, बंकिमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर ने उपन्यास लेखन प्रारंभ किया। अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यास के लोकप्रिय हिंदी साहित्य की इस विधा को श्री गणेश हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास हंसिए नामक निबंध का स्वीकार कर लिया। उपन्यास के प्रचल विकास सर्जन का श्रेय पश्चिमी देश के लेखकों को हैं, जिनके प्रेरणा से लेकर हिंदी के उपन्यास रचना की जाती है। हिंदी की प्रथम उपन्यास को लेकर दीवानों को मतभेद करा। इस संबंध में जिन्हें दो उपन्यास लेकर मतभेद वे हैं सरदाराम फुलेरो कृत भाग्यवती सन 1977, लाल श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु 1882। प्रथम उपन्यास में भागवती के चरित्र सदाबहार और सेवा महत्व पर बल देते हुए लेखक की सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। परीक्षा गुरु में समकालीन मध्यवर्गीय समाज उसकी समस्याओं का चित्रण किया। रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। दूसरे पर फुलेरे की भाग्यवती उपन्यास है। जैसे उपन्यास के विकास के क्रम को 4 भागों में बांटा है। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत युग समकालीन उपन्यास है। प्रेमचंद उपन्यासों के उद्देश्य के दृष्टि से 2 भागों में बांटा है। शुद्ध मनोरंजन के साथ सुधारवादी भावना। शुद्ध मनोरंजन में त्रिशमी, अय्यारी, जासूस उपन्यास शामिल हैं। सुधारवादी भावना में सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास से रखे जाते हैं। देवनी नंदन खत्री का चंद्रकांता संती, भूतनाथ किशोरी लाल गोस्वामी का शीश महल, गोपाल राम गरमेरी का गुप्तचर, अद्भुत लाश आदि मनोरंजन प्रग जासूसी तिलस्मी उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट ने नैतून, ब्रह्मचारी, साधारण
राधाचरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति प्रमुख सामाजिक उपन्यास है। अन्य उपन्यासों में लज्जाराम मेहता, राधाकृष्ण और रूप नारायण पांडे, कार्तिक प्रसाद खत्री आदि हैं। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद का आगमन के नए युग का सूत्रपात हुआ। उपन्यास का यथार्थ के धरातल पर लाने का श्रेय इस युग में उपन्यासकारों को जाता। प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों, राष्ट्रीय भावना और ग्रामीण जीवन की समस्या आदि का चित्रण किया। प्रेमचंद ने उपन्यास की सेवा सदन, प्रेमा श्रम, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण आदि प्रमुख हैं। अन्य उपन्यासों के विश्वनाथ केसरिया कौशिक का उपन्यास भिखारी, माँ चतुरसेन शास्त्री का हृदय, प्यास वैशाली, नगरवधु, सोमनाथ आदि, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना, मृगनयन, कथानार, विराट, पद्मिनी, भागवती प्रसाद, विजय वाजपेयी का पिपास, निमंत्रण आदि उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद ने भी इस युग में 2 उपन्यास की रचना की, कंकाल और तितली। दोनों उपन्यास समाज के उत्थान पतन पर चित्रण हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरई को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को आगे से आगे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। प्रेमचंद युग के इस युग में कथानक, घटनाक्रम, भाव विचार, भाषा की दृष्टि से अनेक परिवर्तन दिखाई हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के हिंदी उपन्यास 1936 से 1960। प्रेमचंद के बाद कथा साहित्य दृष्टिकोण, विषय आदि में कई प्रकार परिवर्तन दिखाई पड़े। कथा वस्तु की दृष्टि से उसमें कई कथा हैं और नई घटना का, इसलिए उसमें कोई मनोरंजन की सामग्री भी नहीं, केवल व्यक्ति के विषय द्वारा अतीत घटना विश्लेषण मात्र है। प्रेमचंद युग की प्रेम उपन्यास है। यशपाल प्रगतिवादी यथार्थवादी कथाओं के सबसे पहले आते हैं दादा कामरेड, देशद्रोही मनुष्य के रूप में, 12 घंटे, दिव्या, झूठा सच आदि के प्रमुख उपन्यास है। जिजेंद्र मनोविज्ञान का उपन्यास है। सुनीता, त्याग, कल्याण, सुखदा, विविध, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। और नेक्स्ट है इलाचंद्र जोशी जी के हिंदी के दूसरे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिन्होंने जयचंद्र के साथ उपन्यास लिखा प्रारंभ किया। गणामयी, मुक्तिपथ, सन्यासी, प्रेम छाया, पर्दा की रानी आदि प्रमुख उपन्यास है। आगे उनके 3 उपन्यास प्रकाशित किए। शेखर की एक जीवनी, पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944। नदी के द्वितीय 1951। अपने अपने अंजनमी 1961 है। डॉक्टर देवराज पथ की खोज 2 भाग। अजय की डायरी, मैं वे और आप आदि उपन्यास है। इस युग में प्रमुख उपन्यास भगवती प्रसाद वाईजेपी, राघव राहुल संस्कृतियान, मोहन राकेश, भीष्म आदि शानी हैं। समकालीन उपन्यास के संतुलित भारतीय जीवन के बदलते परिवेश में कुछ नए उपन्यासकार उभर कर, जिन्होंने सामाजिक संगठन, व्यक्ति, परिवार संबंध, भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण, नैतिक मूल्य का परिवर्तन, परंपरा, रूढ़िवाद के प्रतीक, विद्रोह, आधुनिकता का आकर्षण जैसे विविध विषय को उपन्यासों में उभरा। यादवेंद्र शर्मा ने पथिन, गुनाह की देवी, मंडू भंडारी का आपकी बेटी, उपसा परिवाद का पथन, खमरलाल तिवारी, शेष यात्रा, नंदी, उजमा का एक चूहे की मौत आदि उपन्यास लोकप्रिय है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ने में मंडू भंडारी, चित्रा मठगढ़, महातली जोशी, मृदुला गर्ग, ममता कलिया, राजी सेठ आदि योगदान हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर है जयचंद्र का पदार्पण उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद युग से हो गया है। उन्होंने मनोविज्ञान उपन्यास की परख, सुनीता, कल्याण, त्यागपत्र आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके उपन्यास में व्यक्ति के जीवन से जुड़े तनाव, अंतर, द्वैत, कुष्ठ आदि मानसिक प्रवृत्तियों का उजागर किया है। इस युग में उपन्यास साहित्य के विकास, कथा शिल्प की दृष्टि से गति आई।
जितेंद्र के समाज में स्त्री जीवन से जुड़े विभिन्न घटना प्रसंगों के जरिए संतुलता अस्तित्व की मांग की, घर के बाहर भीतर नारी के इस तनाव में जुड़े हुए आत्मपीड़ को भोगवती है। इसके बड़े मनोविज्ञान ढंग से वर्णन किया गया। लाला लीलाचंद्र जो इसके उपन्यास में जीवन के मनोविज्ञान विषय के क्षेत्र में व्यापकता के साथ विचार पक्ष प्रधानता, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत चाय, मुक्तिपथ, निर्वासित, जहाज की पंछी, जिप्सी आदि के उनके प्रमुख उपन्यास है। मनोविज्ञान उपन्यासों के अगेन नाम प्रमुख है। शेखर की एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अंजमी का उपन्यास, डॉक्टर देवराज के पथ की खोज, बाहरी भीतर, रोड़े पत्थर, अजय की डायरी आदि उपन्यास हैं। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालाजी क्लासेस भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे कमेंट करें।